उसका नाम उपवास है, उसका नाम उपवास है। माँ इतिहास के पन्नों को खोलकर देखो ना, एक महिला, एक स्त्री, एक कन्या ने उस स्त्री पर्याय में भी महीनों के उपवास किए थे अकेले जंगल में। याद है किसी को? अकेले अकेले उपवास जंगल में किए थे। भटक गई थी। कुछ पूर्व कर्म के कारण से अपहरण हुआ था, पर पुण्य के कारण से वह विद्याधर ले नहीं जा पाया। विद्या से जंगल में अकेले को छोड़कर निकल जाता है, पर क्या पुरुषार्थ उस कन्या का। कई बेला, कई तेला और कई सारे उपवास और कई सारे बहिरंग अंतरंग तपों के साथ ऐसी साधना उस कन्या ने की। अंतिम समय जब अजगर के मुख में पहुंच गई, वह राजा विद्याधर पुनः पहुंचता है तीर लेकर, तलवार लेकर अजगर को मारने के लिए। क्या श्रद्धा होगी, विचार करना, क्या दया होगी। सच्चा तपस्वी यही होता है। वह कन्या बोल पड़ती है, क्यों व्यर्थ में अजगर को मार रहे हो? आधा तो अजगर ने मुझे निगल ही लिया है, मेरे पैर तो वो खा ही चुका है, अब मात्र ऊपर का आधा शरीर बचा है, उसको अपना काम करने दो। मैंने तो समाधि संलेखना ग्रहण कर ली है। आज की बेटी, आज की बहन, आज की कन्या, आज की बहू, आज की माँ कहती, महाराज घर की जिम्मेदारियां है, इनको संभालना है, कैसे उपवास करे, कैसे व्रत करे, कैसे क्या करे। हम अकेले हैं। घर में 4 साथी होने पर भी हम अकेले ही है। कई सारे लोग आते कहते, महाराज जी घर में हम अकेले हैं, घर में 4 सदस्य है, फिर भी कहते क्या है? अकेले है। प्रणत सागर जी कई लोगों से कह रहे थे, कई माताओं से कह रहे थे, 10 दिन आ जाओ। हर किसी का यही बहाना था माँ का, हम तो अकेले हैं महाराज जी, बस बेटे के पिता हम और बेटा हम अकेले हैं। क्या कहा? बेटे के पिता हम और बेटा तीनों अकेले हैं। 3 हैं तो अकेले कैसे, और अकेले हैं तो 3 कैसे? पर क्या करें, स्थूल दृष्टि वाले हैं, अकेले हैं। अकेली तो वो कन्या थी तिर्यंचों के साथ, वृक्षों के साथ, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे दुर्धर तप किए, क्योंकि श्रद्धा थी, विश्वास था। अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु को वो मानती थी, अपने माता पिता के संस्कारों को वो हमेशा याद रखती थी, और उसकी ही तपस्या का, उसकी समाधि संलेखना का ही ये साक्षात फल हुआ। जब लक्ष्मण तीर लगने से बेहोश हुआ था, राम बिलख रहा था, सैनिकों को भेजकर उस विशल्या का कोई मंत्रित जल नहीं था मां, कोई मंत्रित जल नहीं था। आज मंत्रित जल पिलाने के बावजूद भी तुम्हारे रोग, तुम्हारे शरीर के कष्ट दूर नहीं होते हैं। क्या पुण्य उस कन्या ने कमाया होगा। अगली पर्याय में वो विशल्या बनकर उसका नवन, उसका नहाया हुआ स्नान का पानी इतना औषधि का रूप बन गया था, किसी बेहोश व्यक्ति पर छिड़क दो, किसी रोगी पर छिड़क दो, वो अपने आप उस रोग से दूर हो जाता था। ये था प्रताप तप का। हम सोचे ना, कोई रिद्धिधारी मुनिराज नहीं थी। रिद्धिधारी मुनिराजों की रिद्धियां, उनके तप की तो महिमा अचिंत्य है। वो एक स्त्री पर्याय में होने के बावजूद भी, मैं बात इसलिए माताओं आपसे कह रहा हूं कि हर समय संक्लेश परिणाम, ये नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए, वो क्यों नहीं, संक्लेश परिणाम करते करते, रोते बिलखते पूरी पर्याय बर्बाद कर लेना। मैं अकेला, कोई अकेला नहीं होता। जिसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण होता है ना, वो जंगल में भी रह ले, वो अकेला कभी हो नहीं सकता। पर वैसा श्रद्धा, वैसा समर्पण हमारे पास कितना है। वो अकेली होने के बाद भी ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी तपस्या की कि अगली पर्याय में उसका नवन, उसके स्नान का पानी औषधि के रूप में परिवर्तित हो गया। ये थी तप की महिमा। आज तो हमारे लिए गुरु समझाने वाले हैं, साथी है, सगे है, सब कुछ सहयोग करने वाले हैं, पग पग पे, पल पल में सहयोग करने वाले हैं, फिर भी हम डगमगा जाते हैं।
2 घंटे 4 घंटे रात का तक पानी, रात तक का भोजन नहीं छोड़ पाते। कल भी मैंने कहा था 6 महीने का मतलब 1 वर्ष का रात्रि भोजन का त्याग तुम्हें 6 महीने के उपवास का फल दे सकता है। कितनों ने त्याग किया? कितनों ने त्याग किया? हम 10 दिन भी नहीं छोड़ सकते, 10 दिन भी नहीं छोड़ सकते। नहीं महाराज जी बीमारी है, दवाई है, फलाना है, डिमका है, करते रहो। खून पी रहे हो, मांस खा रहे हो, रात्रि भोजन करने वालों ध्यान रखना। मिलते हैं कल शाम को। अभी तो अगले तप पर औमोदर्य, भूख से थोड़ा सा कम खा देना, भूख से थोड़ा सा कम खा देना। ऊनोदर जिसे कहा जाता है, औमोदर्य, अव यानी थोड़ा सा, अल्प सा भोजन करना, अल्प सा भोजन करना। ये बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी साधना है। 1 मिनट, एक बार तो उपवास होना फिर भी संभव है, पर पकवान बने हैं, सब कुछ मिष्टान सामने रखे हैं, पर जाकर मात्र आधी रोटी 1 कौर खा के आना, ये औमोदर्य उनोदर कहा जाता है। उपवास में तो देखने ही नहीं गए क्या बना क्या नहीं बना, पर वहां सामने थाली होने पर भी उसमें से मात्र हमारी एक ही वस्तु हमने उठाई, उतने ही ग्रहण किया, पानी पिया और लौट के आ गए। ये मात्र साधुओं की व्यवस्था नहीं। साधु तो उत्कृष्ट उनोदर करते हैं। बस सावक के घर में पहुंचे, पानी लिया, 1 चावल का सित, कितना? 1 चावल का दाना मात्र ग्रहण किया, पानी पिया और बैठ गए। सावक चिल्लाने लगा कि ये क्या हुआ महाराज, क्या गलती हो गई हमसे? बेटा गलती तुमसे नहीं हुई थी, मेरा आज तप था। ओनोदर, उत्कृष्ट ओनोदर, 1 चावल का सित, 1 चावल का वह दाना भात खा के आ जाना, ये उत्कृष्ट ओनोदर कहा जाता है। उत्कृष्ट नहीं ज्ञानियों, कुछ भूख से कम खाओ ना, कम खाओ। इतना पेलते, इतना खाते, स्वयं का पेट भी बिगाड़ते और दूसरों के सीट भी बिगाड़ते, फिर घूमते हैं लेकर। अरे कम खाओ। आप प्रतिदिन 1 ग्रास भी कम खाओगे ना, 1 ग्रास भी कम खाओगे ना, तो विश्वास मानना, पर नियम लेकर आज मैं 1 ग्रास कम खाऊंगा, 1 और कम खाऊंगा, ये भी आपके लिए उनोदर औमोदर्य नाम के तप को देने के लिए होगा। थाली पर बैठने पर पसंद नहीं आई, सो अब हम 1 रोटी कम खा रहे हैं, ये तपस्या नहीं है, ये तपस्या नहीं है। पहले से ही सोचकर बैठ लेना, मैं 1 और कम खाने वाला हूं। अगर 4 प्रकार के मीठे बने तो मैं 1 ही प्रकार का मीठा खाऊंगा, इतनी सारी सब्जियां बनी तो मैं इतना ही ग्रहण करूंगा, एक ही बार थाली में जितना आएगा मैं उतना ही लूंगा। ये सब कुछ उनोदर, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान आदि नाम के तपों में आते हैं। मुनिराजों का तो वह नियम है ही, आचार्यों का मूल गुण है, साधुओं का उत्तर गुण है। ये तब वृत्ति परिसंख्यान, अपने पुण्य अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए वे विधि लेकर निकलते हैं। साधु श्रावकों को कष्ट देने के लिए नहीं, दुखी करने के लिए नहीं, अपितु अपने स्वयं के भाग्य की परीक्षा करने के लिए वह विधि लेकर निकलते हैं कि आज अगर ऐसी ऐसी विधि मिली, ऐसा ऐसा भाग्य साथ देगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। और मात्र माताओं, वह हाथ में लेने वाली विधि नहीं, अंतरंग की भी बहुत सारी विधि होती है, अंतरंग की भी बहुत सारी विधि होती है। ऐसी अद्भुत विधियां लेकर मुनिराज निकले हैं मात्र अपने भाग्य अपने पुण्य की परीक्षा करने के लिए। पर वे वही जान सकते हैं जो श्रद्धा से पड़घान करना जानते हैं कि विधि मिलाने का आनंद क्या होता है, क्या होता है। क्यों अखिलेश? जब 10-12 चौके लगे हो और 2-4 साधु हो, तब तो फिर विधि मिलाने का माताओं मौका मिलता है। जब 2 साधु और 1 ही चौका, 2 साधु और 2 ही चौके, ये जो आज की समाज की व्यवस्था हो गई है, वहां अब साधु विधि ले तो क्या ले और जाए सो कहाँ जाए। कर लो फिर रोज उपवास, ज्यादा हुआ तो क्या करे। आज की व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। हमने व्यवस्था कर ली, 2-4 लगा दिए नौकर, कर लो, खा लो और जा लो। वृत्ति परिसंख्यान, वे अपने स्वयं के पुण्य की परीक्षा करने के लिए विधि लेकर निकलते हैं। स्वयं की आशा की निवृत्ति हो जाए, बड़ा आदमी दिखे सो जरूरी नहीं है कि बड़े आदमी के घर में बड़ा अच्छा ही भोजन मिले।
क्योंकि ऐसा होता है कई बार चेहरा देखकर अगर कोई जाने की इच्छा रखे, इसलिए निवृत्ति कर ले कि अच्छे आदमी, बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी नहीं, जो तुम्हें बड़गाते मिल जाए, जो तुम सोच के जाओ मन में, जो तुमने सोचा है वैसा वैसा तुम्हें मिले तो आहार करना, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये सच्ची वह अपनी आशा की मतलब इच्छाओं की निवृत्ति करते हुए पुरुषार्थ करने रूप तप है। अब कोई अवध प्रांत में निकल गए मुनिराज मुद्रा लगाकर कि आज चौके में अगर मुझे खींच मिल जाएगी तो ही खाऊंगा। जानते हो संजीव भाई, खींच मिलेगी भोजन में तो ही, बुंदेलखंडी जानते होंगे, खींच मिलेगी तो ही खाऊंगा। अब चौके में पता ही नहीं खींच श्रेणी दादा कैसे बनती है, क्या बनती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बनी नहीं, वापस आ गए। वे खाने की भूख लगी थी इसलिए नहीं। अखिलेश पंडित जी सोचे नहीं थे, हाँ खींच खाने के तुम्हें बोल रहे थे महाराज इसलिए तुमने विधि ली थी, नहीं पता है यहाँ नहीं मिलेगी इसलिए विधि ली थी। कब भाग्य चमकता है, कब पूर्ण चमकता है, वह इच्छा की निवृत्ति के लिए ऐसी विधि लेकर भी मुनिराज निकल सकते हैं। ये उनकी पुण्य पाप की परीक्षा स्वयं से वे करते हैं। रस त्याग, अगला तप रस त्याग कहा। धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज दीक्षा लेते ही एक रस का त्याग करते ही करते हैं। दीक्षा लेते ही रस का त्याग नियम से करते हैं, क्योंकि षड रस भोगी मुनिराज नहीं होते। षड रस भोगी कह रहा हूं, त्यागी नहीं। षड रस भोगी मुनिराज नहीं होते, कोई ना कोई रस का त्याग वे करते ही है, प्रतिदिन करते वो अलग। ऐसे भी मुनिराज है 6 ही रसों का त्याग करते हुए भी वे कई वर्षों से साधना रत है और एक नमक की छोटी सी डली नहीं मिलती है तो घर में थाली फिर सुदर्शन चक्र बन जाती है। सोचो, विचार करो। वे कभी किसी प्रकार से 6 रसों को लेकर भोजन करते ही नहीं, आहार ग्रहण नहीं करते। हम जैसी शक्ति है कम से कम दही, कम तेल, जो हम प्रतिदिन नहीं ले पा रहे हैं, कम से कम उसका ही त्याग करते हुए हम भोजन ग्रहण करें। धन्य है वो साधु की चर्या, धन्य है वे साधु की चर्या, धन्य है वे साधु की चर्या जो अपने अपने पुण्य पाप की परीक्षा के लिए वृत्ति परिसंख्यान जैसे तप तपते हैं। जहां एक श्रावक दिलीप भाई रोटी के टुकड़ों के पीछे दौड़ता है, भागता है, चक्कर लगाता है, घर से दुकान से घर, इधर से उधर मात्र चक्कर लगाता है। और धन्य है वे धरती के देवता जहां श्रावक रोटी के टुकड़ों के चक्कर लगाता है, वहां रोटी के टुकड़े और श्रावक निर्गुण साधुओं के चक्कर लगाती है। अत्रो तिष्ठो हे स्वामी हमारे घर पधारे। एक तरफ जहां उत्तम तप है वहां रोटी बनाने वाले चक्कर लगा रहे हैं, और जहां तप का नामो निशान नहीं है वह रोटी के चक्कर लगा रहा है। आधी मिल जाए, 1 मिल जाए, कुछ मिल जाए, क्या है सोचो। ये तप है बहिरंग तप, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये अगले 2 बहिरंग तप कहे। जो विशेष प्रभावना कही जाती है वह जितना साधु काय क्लेश तपता है उसको विशेष प्रभावना के साथ धर्म की और संघ की विशेष प्रभावना उस काय क्लेश तप से होती है। अगर विश्वास ना हो पीके जैन साहब तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ खोल कर देख लेना, एक तप का फल लिखा है। काय क्लेश का फल धर्म की प्रभावना कही है। जितनी विशेष धर्म की प्रभावना चाहते हो उतना ही विशेष काय क्लेश करने की आवश्यकता है। अपनी आशा की निवृत्ति करना है तो वृत्ति परिसंख्यान तप तपना चाहिए। तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे किसी स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा है, ज्ञानी वो रस त्याग करते हुए वह भोजन ग्रहण कर लेना, कैसे नींद आती है देखो। बढ़िया पकवान खाएंगे, 6 रस खाएंगे तो नींद तो आएगी ना, नींद तो आएगी। विविक्त शय्यासन यानी विचित्र प्रकार के आसन लगाकर बैठ लेना,
विचित्र विचित्र प्रकार के आसनों से सोना, इसका मतलब ये नहीं है कि सामूहिक रूप से कहीं भी उल्टे और सुलटे होकर खड़े हो जाना। वे अपनी कर्मों की निर्जरा साधना के लिए करते हैं एकांत स्थान में, पर विविक्त विचित्र जानो नहीं जानो, पर सोचो ना शिविरार्थियों, आप आधा घंटा नहीं बैठ पाते हैं। साधु 2-2, 3-3, 4-4 घंटे और 4-4 महीने एक आसन से बैठे, एक आसन से खड़े हैं। धन्य है उनकी चर्या, धन्य है उनका वो उत्तम तप, धन्य है उनका उत्तम तप। इसलिए तो तप चाहे सुर राय, पढ़ा ना आज, तप चाहे सुर राय, वे स्वर्गों के देव भी वह चाहते हैं काश मैं श्रावक होता, मैं मनुष्य होता तो मैं भी तप तपता, क्योंकि कर्म शिखर को वज्र, कर्म शिखर को वज्र है, कर्म नष्ट करने हैं, पापों को तोड़ना है, पापों को छोड़ना है, तो नियम से इन तपों को तपना होगा, इन तपों को तपना होगा। बहिरंग 6 जैसे तप है, ऐसे ही अंतरंग सूक्ष्म दृष्टि तक, अंतर्दृष्टि तक ले जाने के लिए अंतरंग 6 तप भी कहे। और ध्यान रखना शिविरार्थियों, बहिरंग तुम 10 उपास कर लेना, एकासन कर लेना, रस त्याग कर लेना, जो चाहे तप कर लेना, घंटों घंटों एक आसन में बैठना भी सीख लेना, पर अंतरंग तप अगर आपके पास नहीं है, विनय, वैयावृत्ति, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, तो तुम्हारे बहिरंग तप निरर्थक है। माँ घर में क्या खाली बर्तन गैस पे तपाते हो? बोलो ना, घर में क्या खाली बर्तन मात्र गैस पे तपाते हो? अगर तपा दिया तो कोई समझदार कहेगा व्यर्थ का व्यर्थ गैस समाप्त हुआ, व्यर्थ की उष्णता, व्यर्थ का सब पुरुषार्थ गया। बिल्कुल 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 ज्ञानियों, यही समझना। मात्र अगर बहिरंग तप के लिए, बर्तन तपाने के लिए किए गए हैं, तो जैसे दूध के अभाव में खाली बर्तन गर्म करना निरर्थक है, ऐसे ही मात्र बहिरंग तप करना निरर्थक है, विनय, वैयावृत, प्रायश्चित आदि अंतरंग तप के अभाव में। हम खोजे अपने भीतर कितना विनय है, कितना विनय है, गुरु की आज्ञा का हम कितना पालन कर पाते हैं। अगर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं है, हम कितना ही आगे पीछे गुरु के घूमते रहे, कितना ही उनको नमोस्तु करते रहे, उनके हाथ पैर गला सब दबा दे, पर विनय के अभाव में तुम्हारा वैराग्य मार्ग, तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी कार्यकारी नहीं है। ध्यान रखना, जो गुरु आज्ञा दे वैसी गुरु की आज्ञा का पालन तत्क्षण करना चाहिए। ऐसी आज्ञा का पालन, गुरु ने कहा कि कूद जाओ, सो तुम्हें सामने गड्ढा दिखते हुए भी कि भाई कूदना चाहिए, तो तुम्हारा विनय, तो तुम्हारा समर्पण स्वीकार किया जा सकता है। एक बार की घटना है, एक आचार्य संघ में एक मुनिराज थे, पुरानी घटना है। सुबह हो सकता है कहीं स्थान पर चातुर्मास चल रहा था, और वही वे मुनिराज और आचार्य भगवान पूरा संघ विराजमान था। सुबह की भक्ति हो रही थी, इतने में खबर आते हैं, एक श्रावक दौड़ते हुए आचार्य भगवान के पास पहुंचता है और कहता है कि गुरुजी अमुक आपके इस शिष्य को सर्प ने डस लिया, बहुत जहर चढ़ा है, वो तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। क्या आप शुद्ध